चौधरी भजनलाल 1968 में पहली बार आदमपुर हलके से विधायक बने थे। पहला कार्यकाल उनका कैसा रहा और उस चुनाव का माहौल क्या था, मेरे साथ पैनल में एनालिस्ट हैं जयवीर सिंह गिल जी, इनसे विस्तार में बात करेंगे। मेरे पास 1968 के चुनाव के कुछ आंकड़े हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1968 के चुनाव में आदमपुर हलके में कुल 57,223 वोट थी, जिनमें से 30,521 पुरुषों की थी, 26,702 महिलाओं की थी। ये आंकड़े हैं, बड़ी मुश्किल से जुटाए हैं। और उस चुनाव में 40,989 लोगों ने वोट डाले थे और चौधरी भजनलाल को 23,723 1968 के पहले चुनाव में वोट मिले थे। और उनके प्रतिद्वंदी थे बलराज सिंह को वोट मिले थे 13,679, यानी भजनलाल 10,049 वोटों से जीतकर पहली बार हरियाणा विधानसभा में पहुंचे थे। आदमपुर के पहले विधायक बने थे। तो पहली बार विधायक बनने के बाद कितने दिन बाद वो मंत्री बने और उस कार्यकाल में उन्होंने ऐसे कौन से काम किए जिसके बाद ये आदमपुर हलका उनका परिवार बन गया और आज तक उनके परिवार का कोई सदस्य इस हलके से हारा नहीं है। तो बात करते हैं जयवीर सिंह गिल से। बाजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो ये मैंने जो आंकड़े बताए हैं, 10,044 वोटों से जीतकर भजनलाल 1968 में पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। तो वो कितने साल का उनका कार्यकाल था और ऐसे कौन से उन्होंने काम किए कि उसके बाद आज तक भजनलाल परिवार को यहाँ से हार नसीब नहीं हुई? तो पहली बार जब विधायक बने, एक तो उस टाइम जो 81 विधानसभा हुआ करती थी जी, और 1967-68 में पहली बार विधायक बने। 70 में वो मंत्री बन गए थे अपनी पहली टर्म में। मुख्यमंत्री तब बंसीलाल थे। हाँ, बंसीलाल जी थे जी। तो मंत्री बन गए उस वक्त 72 तक का वो कार्यकाल रहा जी। 1972 में आगे चुनाव हुए, दोबारा फिर विधायक बने जी। तो 72 में उनके मुकाबला में थे। पहली बार कृषि मंत्री बने थे वो। हाँ, कृषि मंत्री बने। तो उस कृषि मंत्री के रूप में आदमपुर हलके में से कौन से कार्य उन्होंने किए कि वो लगातार जीत हासिल करते रहे? उसके बाद कृषि मंत्री जब बने तो उन्होंने मतलब है, एक तो हमारा जो इलाका था ना, वो बिल्कुल राजस्थान के सटा हुआ रेगिस्तानी सा इलाका पिछड़ा हुआ था जी। तो चौधरी साहब ने विकास कार्यों की ऐसी जड़ें लगाई। तो खाड़ों के काम थे, कोई प्राइमरी स्कूलों के थे, मिडिल स्कूलों के थे जी। तो इस तरह से चौधरी साहब ने उस 5 साल में बिजली के और के बहुत काम करे जी। तो उस हिसाब से लोगों ने देखा भाई जो पहली बार विधायक बना के भेजा, और इस तरह से अगर अपने शुरुआती दौर में काम करते हैं तो आगे चल के तो हो सकता है बहुत बड़ी। तो खेतों के लिए कोई रजवाया नहर, नहर भी निकली है और नाले पक्के बने हैं जी। स्कूलों का काम किया है, बिजली का काम किया है जी। ढाणियों में रहने वाले लोगों की बिजली उस वक्त पहुंचाई चौधरी साहब ने। अच्छा। तो उस 5 साल के दौरान चौधरी साहब ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना ली जी कि लोगों के दिमाग में एक बात आ गई भी पहली टर्म में अगर इस तरह से कोई काम करता है, इतनी मजबूती के साथ मंत्री बन जाना जी। तो वो सारी बातें देख के लोगों ने ये सोचा भाई विधायक हमारा आगे चल के पता नहीं किस तरह की उपलब्धि लेकर आई जी। और नया नया हरियाणा बना था, उसमें लोगों को काम की जरूरत थी। नया नया हरियाणा बना था जी, राजस्थान का सटे हुआ इलाका था और काफी पिछड़े हुए थे। पानी की भी ऐसी समस्या आया करती कि लोग दूर दूर तक थे, दूसरे गाँव में जा जाके पानी लेके आया करते जी। और फिर धीरे धीरे चौधरी साहब ने ऐसा रंग लगा दिया यहाँ कि अंगूरों के बाग हुआ करते हमारे इलाके में जी। बहुत बढ़िया खेती लोगों की हुई, 3-3 हफ्ते नहरों में पानी चलिया। तो ये सारी बातें थी कि चौधरी साहब के प्रति लोगों का रुझान इतना बढ़िया बना जी। और वो आपके सामने है जिस तरह से हरियाणा में वो करके गई जी। बिल्कुल, ये थे 1968 का चुनावी माहौल। चौधरी भजनलाल ने, उनके परिवार के सदस्यों ने आदमपुर से जितने भी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, उन सब का आंकड़ों के साथ ब्यौरा हम आपको देते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।